चलिए वंदे मातरम की कहानी समझते हैं। एक ऐसा गीत जो एकता और विभाजन दोनों का प्रतीक है। आखिर ऐसा क्या है इस 150 साल पुराने गीत में कि ये सम्मान का प्रतीक भी है और तीखी बहस की वजह भी। इसकी कहानी शुरू होती है एक कविता से, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। वंदे मातरम यानी माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये गीत मातृभूमि को एक देवी के रूप में देखता है। ये है वो मूल शब्द जो संस्कृत और बंगाली में लिखे गए थे। बाद में ये चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बने। शुरुआती पंक्तियों में बहती नदियां, फलों से लदे बाग और ठंडी हवाओं के साथ देश की खूबसूरती का जिक्र है। लेकिन ये सिर्फ एक कविता नहीं रही। बहुत जल्द ये पन्नों से निकलकर आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गई। इसका सफर बहुत दिलचस्प रहा। कांग्रेस सेशन से लेकर जर्मनी में फहराए गए झंडे तक हर जगह इसकी गूंज थी। अंग्रेज सरकार इससे इतनी डर गई कि इस पर बैन लगा दिया। पर हुआ उल्टा, ये गीत बगावत की और भी बड़ी निशानी बन गया। मगर कहानी में एक मोड़ था। जैसे जैसे ये गीत मशहूर हुआ, इसके कुछ हिस्सों पर विवाद भी शुरू हो गया। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने एक खत में लिखा कि इसके बैकग्राउंड से मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है। तो बहस इस बात पर थी कि गीत के दो अलग अलग हिस्से हैं, पहले दो छंद और बाद के छंद। तो 1937 में कांग्रेस ने एक हल निकाला। फैसला हुआ कि सिर्फ पहले दो छंद ही आधिकारिक तौर पर अपनाए जाएंगे। बाद के छंदों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनमें देश को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों के रूप में दिखाया गया था। अब बात आती है आज़ादी के बाद की। नए भारत को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को चुनना था। और फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आखिरी फैसला सुनाया। तो इस तरह देश को दो गीत मिले, जनगण मन राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और वही ऐतिहासिक समझौता आज भी बहस का मुद्दा है। इसे देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ लोग इसे विविधता का सम्मान करने वाला फैसला मानते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। तो वंदे मातरम की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि एक विविध देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का मतलब कैसे तय करता है।